अभी मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फाइंड परसेंटेज। व्हाट? हाउ टू फाइंड परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज यानी कि परसेंट निकालना है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कुछ इजी फिगर ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए 500 रुपये है और आपको यह पता करना है कि इसका 12% कितना होगा, इसका 2% कितना होगा, तो इसका 5% कितना होगा, 0.8% कितना होगा। जितना मर्जी पॉइंट में लीजिए, आपको जो मतलब जिसमें भी परसेंट निकालना है आपको परसेंटेज निकालिए। तो एक 500 रुपया है और इसका सभी पता करना है। ठीक है, यह निकालने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान होगा। बस इसमें एक चीज़ समझना है, जो ध्यान रखने वाली चीज़, बहुत छोटी सी मैं चीज़ बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, ध्यान रखिए क्या। जैसे मान लीजिए मैं 2% निकाल रहा हूँ। ठीक है, 500 का 2% निकाल रहा हूँ। पहले थोड़ा सा आसान नंबर ले लेता हूँ। तो 2%, जब हम परसेंटेज बोलते हैं यानी कि 2%, तो इसका मतलब आपको रखना, याद ध्यान में रखना है कि 2/100। परसेंट का मतलब 100, ये ध्यान रखना है। तो अगर मुझे किसी फिगर का 2% निकालना है तो ये माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 2/100 है। मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, कॉपी में लिख लीजिए 500 या कैलकुलेटर में लिख लीजिए 500, टाइप कर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करना है 2%। तो 2% मतलब क्या बताया था, 2/100। जी हाँ, 2/100। और इसको इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, क्या आया, 5 × 2, 5 × 2 यानी कि 10। अगर ये 500 रुपया है तो यानी कि ये फिर 10 रुपीज हो गया। 500 रुपये का 2%, 2%, 10 रुपीज है। इसी तरीके से 12% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पूरा देख लो वीडियो ताकि अच्छे से समझ में आए। 500 इंटू 12% का मतलब 12/100। इसी तरीके से आपको कैलकुलेटर में भी टाइप करना है। कई बच्चे ऐसे याद रखना है कि याद रखते हैं कि मान लीजिए, और स्पेशली कैलकुलेटर में टाइप करते हैं, मान लीजिए 500 का कुछ परसेंटेज निकालना है तो पहले क्या करते हैं, 500 डिवाइड 100, 500 डिवाइड का साइन लगाकर वहां 100 करते हैं, फिर मल्टीप्लाई 12 करते हैं। तो बात एक ही है। मतलब कैलकुलेटर में आप लोग कैसे टाइप करते हो मैं बताता हूँ। आप कैलकुलेटर में पहले टाइप करते हो 500, फिर कई लोग क्या करते हैं, डिवाइड का साइन वहां पर टाइप करते हैं, टैब करते हैं, और उसके पास टैब करने के बाद आप लिखते हो 100, फिर क्या कर देते हो आप, मल्टीप्लाई से 12 कर देते हो और इक्वल का साइन जहां पर होता है वहां पर आप टैप कर देते हो। इस तरीके से आपका आ जाता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, ठीक है ये भी। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने लिखा 500, फिर आप मल्टीप्लाई किया आपने 12 से और फिर आपने डिवाइड कर दिया 100 से, आंसर आपका आ जाएगा। तो कॉपी में कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेटर में कैसे टाइप करना होता है वो भी बता दिया। बहुत आसान है। अगर आप सब कुछ भूल जाओ तो बस याद रखना है कि मेरे को जिस फिगर का नंबर याद रखना है वो टाइप कर लूंगा या वो लिख लूंगा, और 12% का मतलब 12/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो बैलेंस हो गया, और 12 मल्टीप्लाई 5, 12 इंटू 5 यानी कि 60 रुपये मेरे पास आ गया। इसी तरीके से 5% का अगर मुझे निकालना होगा तो मैं एक फिगर भी लूंगा, जैसे मार्क्स कैसे आप निकालते हो ये भी मैं आपको एक दो क्वेश्चंस लूंगा, बहुत आसान, इजीली अभी हो जाएगा तुरंत। 500 इंटू 5% यानी कि 5 मल्टीप्लाई 100, देखो 10 से 10 डिवाइड, 10 से 10 डिवाइड, ये ऊपर और नीचे वाले नंबर को डिवीजन कहते हैं, यानी फ्रैक्शन में है ये, तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, यानी आप ऐसे काट सकते हो। 5 इंटू 5 हो गया 25, तो ये आ गया आपका 25। इस तरीके से देखो हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब ले लेते हैं डेसिमल वाला। तो माना कि 500 है, 500 है जो वही ले रहा हूं और 0.8% है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको वही चीज याद रखना है। 0.8 का मतलब क्या हुआ, 0.8/100। सबसे पहले जैसे मैं लेने को बताया हूं वैसे ही आपको रखना है। इसमें एक आसान तरीका क्या है कि आपको पता है कि डेसिमल वाले में नंबर डिजिट कितना है, यानी कि कितने डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो, ऊपर का डेसिमल हटा दो। अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का मतलब डेसिमल हटा दो, नीचे जो 2 जीरो बढ़ा दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो 500 मल्टीप्लाई 8 लिख दिया, क्योंकि जीरो लिखोगे कोई बेनिफिट नहीं है, मैं यहाँ पर डेसिमल हटा रहा हूं। तो क्योंकि डेसिमल से पहले एक नंबर है तो 100 तो पहले से है वो लिख दिया, और इंटू 100 मैंने कर दिया, यानी कि मैं इसको डायरेक्टली 1000 लिख सकता था। देखो मैं कितना आसानी से आपको मैं समझा रहा हूँ। 500 इंटू 8/1000 आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये लिखिए या ये लिखिए, ओके, बोथ आर सेम थिंग्स। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 अट्ठे 40 है ना,
40, 5×8 = 40 यानी 40/10, फिर से 0 से 0 कट गया, 4/1 यानी कि 1 की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर नहीं होता डिवीजन में। तो ये हो गया आपका आंसर 4। यानी कि अगर 500 रुपये में से ये पता करना है कि मेरा 0.8% का वैल्यू क्या होगा या कितना निकलेगा, तो वो 4 रुपये के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, जितना भी फिगर हमने निकाला है वो सब परसेंटेज के बराबर होता है। मतलब मैं एक्स्ट्रा आपको ज्ञान दे रहा हूँ, 12% का मैंने कितना निकाला था, 60, तो यानी 12% बराबर 60 होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप बराबर भी आप रख सकते हो। मतलब यहाँ पर 5% है, तो जो मैंने 5% निकाला था, शायद नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, 12% वाला मैटर आपको नहीं दिखा, मैं आपको दोबारा से लिख रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था कि मान लीजिए 12% है, और जो भी हमने निकाला है वैल्यू 12% 6, तो 12% बराबर 60 रुपीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब एक क्वेश्चन, मान लीजिए एग्जाम आपने दिया है, 500 नंबर का एग्जाम है। कितने नंबर का? 500 मार्क्स का, 500 का एग्जाम है, और आपको 80% लाना है। आप मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म में आपका 65 लाए थे, और आप इस बार आपका 80 का टारगेट है या 90 का टारगेट है। बहुत बढ़िया। तो आप उस 80% चेक करना होगा ना, दिमाग में तो रहना है, रखना होगा कि मेरे को कितना नंबर अचीव करना है। तो मान लीजिए किसी को 90% लाना है, तो मैं 90/100 कर दूंगा, और आप सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 1 0 से यहाँ भी कट गया, और 5×9 = 45, ये हो गया आपका 1 0, ये 0 जो बचा उसको ऐड कर लो, यानी 450। कोई बच्चा टारगेट लेके चल रहा है कि मेरे को तो 90% लाना है, क्योंकि पिछला रिजल्ट मेरा 70 के आसपास रहा था, तो मैंने 20% बढ़ा दिया। 75% रहा था, तो मैंने 20% 15% बढ़ा लिया, ये मेरा टारगेट है। तो उसे 500 में से 450 मार्क्स लाने होंगे, इतने नंबर अचीव करने होंगे। ये था परसेंटेज। आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा जो मैंने आपको बताया, फाइंड द परसेंटेज। और आप मुझे अच्छे से बताएंगे कमेंट करके अगर कोई कंफ्यूजन रह रहा होगा। ये वाला पार्ट अगर नहीं दिख रहा है, ये देखिए अब दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये मैंने 40/10 किया था, जिसका आंसर आया था आपका 4। ओके, सो देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, और आप मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको यह क्लास कैसा लगा।